बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 8 के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है भाई फैक्टराइजेशन। अब जिनको अगर गणित है यानी मैथमेटिक्स हिंदी में है तो उनके चैप्टर का नाम है गुणन खंडन, तो वो भी फॉलो कर लीजिएगा। अब बात आती है कि फैक्टराइजेशन कुछ तो सुना हुआ नाम है। जी हाँ, सुना हुआ है। क्लास 6 में आ जाओ एक बार, वहां पे आपने क्या चीज पढ़ी थी याद हो? मल्टीपल्स, फैक्टर्स। तो उसी फैक्टर से इन्होंने बना दिया फैक्टराइजेशन सीधा। अगर 6 क्लास की वो चीज याद होगी ना, फैक्टर्स क्या होते हैं, तो आज ये टॉपिक बड़े आसानी से समझ लोगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्लास 6 के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। तो पहली चीज देखो, 2 टॉपिक करवाऊंगा आज इसी के अंदर कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, देन जब समझ में आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, देन हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, कि अब हमारे पास फैक्टराइजेशन करने के तरीके कौन कौन से, यानी मेथड्स कौन कौन से। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर देता हूं क्लास को, आ जाइए। सबसे पहले अपना टारगेट क्या है, फैक्टराइजेशन समझना है। तो कहानी को भाई अब सुननी है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा ना। तो सबसे पहली चीज व्हाट इज फैक्टराइजेशन। जो भी नोट्स बनाते हो बच्चे, वेरी गुड, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है, बना लो, क्योंकि आज थोड़ा सा टॉपिक लंबा है तो मुझे रब करना पड़ेगा बोर्ड को। ओके, तो व्हाट इज फैक्टराइजेशन। अब सुनो कहानी इसकी, क्लास 6 में चल के थोड़ा सा बैक चलते हैं, फ्लैशबैक में। क्लास 6 के अंदर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, मल्टीपल साइड में रख दो, फैक्टर्स की बात करते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है 30। ओके, अब बोलो उसके फैक्टर्स क्या है। क्लास 6 के अंदर हम फैक्टर्स कहते थे। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ये नंबर, सिर्फ ये नंबर किस किस से डिवाइड होता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ये नंबर जिस जिस से भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली वो उसके क्या होंगे, फैक्टर्स। तो मैं इसके फैक्टर्स लिखूं, सबसे पहले किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। देन इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 से भी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, देन 4 से नहीं 5 से होगा, 5 के टेबल में आता है ना, 6 के टेबल में 30 आता है। देन उसके बाद 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में आता है। 10 के बाद बच्चों आता है 15 में, एंड देन आता है लास्ट 30 में। ये इसके इतने सारे फैक्टर्स है। ओके, बट फैक्टराइजेशन के अंदर, या अभी बात नहीं करते फैक्टराइजेशन की, ये इसके फैक्टर्स हो गए, यानी इन सब के टेबल में ये 30 आता है। अब मैं इसको अगर मानो, देखो ये क्या कहता है कि आपको इसको कैसे लिखना हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 को भूल जाओ 1 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि 1 तो सभी का हमारे पास क्या होता है, फैक्टर होता है, तो 1 के टेबल में सारे आते हैं, तो भूल जाओ उसको। ठीक है, लिखना था एक बार, लिखा दिया। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 15, बिल्कुल लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 15। क्यों? क्योंकि 30 होता है, एंड 2 एंड 15 इसके फैक्टर्स हैं, लिख सकते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, मैंने कहा 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 10, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये इसके फैक्टर्स है, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं 30 को 5 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन रोकेगा, मुझे तो ये नहीं पता कौन रोक रहा है, कोई नहीं रोकेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स कहते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, बिल्कुल है। अब मैंने सारे के सारे फैक्टर यूज कर लिए, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 5 भी कर लिया, 6 भी कर लिया, 10 भी कर लिया, 15 भी कर लिया, 30 भी कर लिया। 30 नहीं किया, चलो कर लेते हैं, कोई नहीं, मान लो मैंने 30 भी यूज कर लिया, कोई बात नहीं। चलो मैंने सारे फैक्टर्स यूज कर लिए। मैंने इसको कैसे लिखा है, मैंने इस नंबर को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। मैंने क्या बोला, मैंने इस 30 को कैसे लिखा, इसके जो फैक्टर्स है उनमें से कोई फैक्टर निकाला, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया और उसकी फॉर्म में लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 फैक्टर था, 15 फैक्टर था, मैंने किया मल्टीप्लाई, आ गया 30। सही है। ऐसे मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख दिया। ऐसे उसके फैक्टर्स और थे 5 एंड 6, लिखा मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में। यानी मैं एक नंबर को, एक बात आती है यहां पे मैंने क्या लिया, एक नेचुरल नंबर लिया। मैं आपको बताना भूल गया, बता देता हूं हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब जगह नहीं थी तो थोड़ा सा आज वर्टिकल लिखना पड़ा, कोई बात नहीं। चलो फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर हमने निकाले, ठीक है जी। तो ये नेचुरल नंबर ही तो था हमारे पास, होल नंबर बोलो, नेचुरल नंबर बोलो, अब एक ही बात है। यहां पे इधर क्या किया, इस नेचुरल नंबर को मैंने
इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। इस चीज को ना याद कर लो बिल्कुल। क्या बोला कि मैंने किसी नंबर को उसको फैक्टर्स के, उसके जो फैक्टर्स है उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। अगर ये चीज दिमाग में रहेगी तो फैक्टराइजेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ये एक नेचुरल नंबर लिया मैंने, उसको ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब मैं कहता हूं मेरे पास एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, एक्स वाई जेड, याद आए, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब मैं उसका फैक्टर करता हूं। चलो, मैंने बोला कि अभी ऐसे लिखिए, इसको ऐसे फैक्टराइजेशन मत लिखिए, इसको आप लिखिए फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन मत समझो अभी, फैक्टर्स। ये मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स निकाले और उसको कैसे लिखा, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में। ओके, अब मैं फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बता रहा हूं आपको। ठीक है जी भाई, अब आपके पास जरूरी थोड़ा 30 का ही निकालने के लिए आएगा ही, कुछ एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी आ सकता है, फिर क्या करोगे उसको समझते हैं, आ जाइए। ठीक है, चलिए, अब मेरे पास नंबर आता है, सबसे बड़ी चीज कि जैसे बुक का एग्जांपल लूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। 5xy, इसने बोला इसके फैक्टर्स बताओ। ये एक एक्सप्रेशन आपके पास, ठीक है ना, एक्सप्रेशन है ना सीधा एक टर्म वाली, तो इसके फैक्टर्स बताओ। हमें पता है, हमने जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किया था तो वेरिएबल से मिलकर बनता है, कांस्टेंट से मिलकर बनता है, टर्म की थी, फैक्टर्स की थे, कोफिशिएंट की थी, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की थी, सारी चीजें की थी, याद करो। तो उसके फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं कि ये जो टर्म है ये जिससे मिलके बनी है वो सारे इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, एक 5 फैक्टर हो गया, एक x हो गया और एक y हो गया। हो गया ना, 3 चीजें आ गई ना इसके अंदर से अलग अलग करके। तो अगर मुझे ये कोई कहे कि जैसे मैंने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा था, इसको कैसे लिखोगे, इसको भी हम 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट मुझे पता ये इसका फैक्टर है, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दी है। सारे फैक्टर्स उठाए, आपस में मल्टीप्लाई करे, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन थी मेरे पास जिसको मैंने कैसे लिखा, उसके फैक्टर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ उस फैक्टर लिख दिया भाई, हो गया। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, फैक्टर्स हमने कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब चलते एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा, ताकि और अच्छे से डाउट आपके अंदर मैं क्रिएट करूंगा। देखो, एक आ गया 3x, ठीक है, ब्रैकेट में है x प्लस 2। अब इसके मुझे ये बताओ फैक्टर्स कौन कौन से हैं। भाई इसके हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहली चीज देखो, टर्म कौन कौन सी है, ये पूरी एक टर्म है मेरे लिए, तो इस टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, बट अगर क्योंकि क्या ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ओके, तो मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूं, इसको समझते हैं। देखो, इसको मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, 3 फैक्टर है ना, एक 3, एक x और एक कंप्लीटली ये। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। अब हम x प्लस 2 को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप ब्रैकेट खोल के पूरा सोल्व करना चाहो, फिर लिखना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो थोड़ा लंबा पड़ता है, वो चीज सही नहीं है। हमें क्या करना है, उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। वहां पे और जाके एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन लग जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें उसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, ये याद रखना, समझे। जितने एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन लेके जाओगे उतना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, एक पूरा एक टर्म बना दी, एक ये बना दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय ये, तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए। कैसे रिप्रेजेंट के, प्रोडक्ट की फॉर्म में। सिंपल चीज, मैंने क्या कहा था, लाइन याद रखना, फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं उनके प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। फैक्टर्स, ये आपके पास एक्सप्रेशन, इनके फैक्टर्स निकाले, इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, बन गया। ठीक है जी, अब एक चीज याद रखना, सबसे अच्छी चीज अभी तक बताई नहीं जानबूझ के, इस वजह से कभी भी आपके पास ऐसे आ जाए, मान लो 15x x माइनस 3, इस तरीके से कुछ आ जाए। अब इसको कैसे लिखोगे फैक्टर्स की फॉर्म में, 15 मल्टीप्लाई बाय x एंड ये लिखोगे, नहीं, मुझे इस 15 को भी ब्रेक करना है। इस 15 को भी तो छोटा कर सकता हूं, मेरे पास अभी तक कोई टर्म है। देखो, मैं इसको ब्रेक किया था ना सबको फैक्टर से। 15 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये प्राइम फैक्टर होते हैं। ठीक है जी, पकड़ लिए, मल्टीप्लाई कर दिया। देन ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, देन ये ब्रैकेट में x माइनस 3, तो ये क्या हो गई, इसकी फैक्टर फॉर्म हो गई कि मैंने क्या किया, इनके फैक्टर्स लिए सारे और मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में
रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम इनकी, कि इनके फैक्टर्स निकालो और उनको उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो, तो वो कहलाता है फैक्टराइजेशन। कोई भी चीज हो आपके पास, नंबर हो, एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, उनके क्या है, फैक्टर्स निकालो और उनको उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो, तो वो क्या कहलाएंगे कि हमने उनका फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं जानबूझ के यहां पे, ताकि ये, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे जाके आप भूलो नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे डेफिनेशन जरूर लिखूंगा, बुक से अपने ही नोट से लेके आप लोगों के लिए स्पेशल एक लेके आया हूं कॉपी आज, कि भाई अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं भी। ठीक है, चलिए, तो इसकी फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, वो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं कि व्हेन वी, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, आप वहीं से देख लीजिए, मैं वहीं से चेप के लाया हूं बिल्कुल। व्हेन वी फैक्टराइज, फैक्टराइज का मतलब क्या किया, हमने उनके फैक्टर्स निकाल दिए। ठीक है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जब हम फैक्टराइज करते हैं एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, ठीक है, देन उसका मतलब क्या है, वी राइट, जब हम किसी की फैक्टराइजेशन करते हैं या फैक्टराइज करते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं ना हम, तो वो क्या होता है, हमारा फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। देन इसके बाद लिखा कि जो करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास ये जो फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ये जो फैक्टर्स है, दीज में भी, जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो दीज में भी कोई नंबर हो सकता है, जैसे कि ये नंबर आ गया। ठीक है, देन इसके बाद क्या है आपके पास, कोई अलजेब्रिक वेरिएबल आ सकता है, अलजेब्रिक वेरिएबल आ सकता है। ठीक है जी, देखो अलजेब्रिक वेरिएबल भी आ गया। एंड इसके अलावा आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, नहीं। ठीक है जी, तो ये क्या थे हमारे पास, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, वेरिएबल आ गया, नंबर्स आ गए, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब भी हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइज करेंगे, यानी इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका मतलब क्या है, उसके फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो, आंसर आ गया। सिंपल चीज, क्लियर हुई चीज? कितने ऐसे में भी पसीना बहा रहा हूं, नहीं ना, देखो क्लियर होनी चाहिए। तो बस ये डेफिनेशन को दिमाग में डालो और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ जाओगे। ठीक है जी, अब ये तो मैंने सिंपल ऐसे था लिख दिया, बट आगे हमारे पास मेथड्स होते हैं, काफी सारे मेथड है। तो अभी की वीडियो में सिर्फ 2 मेथड डिस्कस करूंगा, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हमारी एक्सरसाइज करते हुए अगले मेथड्स करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अभी इसके नेक्स्ट जो मेथड्स है कि कॉमन फैक्टर्स कैसे लेके निकाल सकते हैं या रीग्रुपिंग करके कैसे निकाल सकते हैं, वो सीखते हैं। ओके, चलिए, तो जिसको भी नोट डाउन करना हो प्लीज कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको रब करने वाला हूं ताकि मैं जो आगे का टॉपिक है मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन वो समझा सकूं आपको अच्छे से। चलिए।